साल का छोटा बच्चा अपने हाथ में 20 के नोट लेकर भगवान को खरीदने चल पड़े। वहाँ लड़का उस पहले दुकान में चढ़ा और दुकानदार से पूछा, क्या भाई यहाँ भगवान बिकता है? तभी दुकानदार, क्या मजाक कर रहे हो सुबह सुबह, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? यह कहकर उसने उस बच्चे को वहां से भगा दिया। बच्चा फिर अगले दुकान में गया और यही प्रश्न पूछा, क्या यहाँ भगवान बिकता है? उस दुकानदार भी उसे वहां से भगा दिया। इस तरह सुबह से शाम तक वो एक एक दुकान पर चढ़ता रहा। आखिर वो 17वां दुकान पर चढ़ा। तभी उस दुकान पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था, जिसका उम्र लगभग 60-65 साल का होगा। उस बच्चे ने उस बुजुर्ग दुकानदार से भी यही प्रश्न पूछा, क्या यह भगवान बिकता है? तभी दुकानदार ने पूछा, तुम्हें इस वक्त भगवान की क्या जरूरत है? यह बात सुनकर उस बच्चे के आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक चलने पर वो पहला आदमी है जो उसे कुछ अच्छी ढंग से बात किया। और वो गीली आंखों से कहने लगा, 3 साल पहले मेरे पापा मम्मी का एक्सीडेंट हो गया और उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद मेरे अंकल मुझे संभालते थे, उनका भी कल एक्सीडेंट हो गया और उसे अभी भगवान ही बचा सकते हैं, ऐसे डॉक्टरों ने मुझसे कहा। तभी बच्चे ने सोचा, ये भगवान कोई खाने की चीज है जिसे देने से मेरे अंकल बच जाएगा, इसीलिए वो भगवान को खरीदने निकले। वो दुकानदार उस बच्चे का मासूमियत और बातें सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उससे पूछा, तुम्हारे पास कितना पैसा है भगवान को खरीदने को? 20 रुपया। तभी दुकानदार, तुमने जो पैसा लाया है बहुत ही सही है। फिर एक बोतल में थोड़ा सा शहद भरकर उसके हाथ में दे देता है और कहता है, यही भगवान है, ये तुम्हारे अंकल को जाकर खिला देना। बोतल हाथ में मिलते ही बच्चा बहुत खुश होता है। वो दौड़ता हुआ हॉस्पिटल की ओर चलता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मैं भगवान को लाया हूँ मेरे अंकल को बचाने, मैं भगवान को लाया हूँ मेरे अंकल को बचाने। कल सुबह ही एक मेडिकल टीम वहां आ जाता है और उस बच्चे का अंकल का ट्रीटमेंट का सभी जिम्मेदारी सौंप लेता है। घंटों के इलाज के बाद अंकल का जान वापस मिल जाता है और बहुत दिनों के इलाज के बाद अंकल ठीक हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद हॉस्पिटल से मेडिकल बिल आता है और मेडिकल बिल देखकर अंकल हैरान हो जाता है। तभी पीछे से यह भी रिपोर्ट आता है, गलती हो गया, तुम्हारा मेडिकल बिल पहले से ही चुका दिया गया है। यह सुनकर अंकल आश्चर्य हो जाता है और उस बच्चे को पास बुलाता है और पूछता है, क्या हुआ था? तभी बच्चे ने अंकल से वो सब कुछ कहा जो उसके साथ हुआ। एक आदमी जिसने उसके हाथ में 20 रुपए में भगवान को दिया उसके अंकल को खिलाने के लिए। ये सब सुनकर अंकल के आंखों में आंसू आ गए। अंकल तुरंत उस बच्चे को लेकर उस दुकान पर गया। उन्होंने देखा कि वह आदमी उस गांव का ही सबसे बड़ा रईस आदमी है। अंकल ने उस आदमी से धन्यवाद कहा। तभी बुजुर्ग आदमी ने कहा, तुम मुझे नहीं धन्यवाद कहना चाहिए, धन्यवाद इस बच्चे को देना चाहिए जो सुबह 20 के नोट लेकर भगवान को खरीदने निकले। एक दिन पूरा वो हर एक दुकान पर चढ़ता रहा भगवान को खरीदने। उसका मासूमियत, भोलापन और अच्छे दिल ने तुम्हें बचाया। एक अच्छे दिल ही भगवान को खरीद सकता है। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है, हम दूसरे के लिए छोटे छोटे जो दौड़ लगाते हो तभी हम भगवान को मिलते हैं और भगवान को अपनाता है। कहानी अच्छा लगा तो कमेंट करना और लाइक भी देना और इसी तरह के वीडियोस के लिए
चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा।